हम आपातकालीन विभाग में रात 11 बजे हैं जब फ्रैंक की हार्ट सर्जरी शुरू होती है। उस रात क्रिस्टोफर एरिंगटन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट 24 घंटे की ड्यूटी पर है और उसे फ्रैंक को बेहोश करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कुछ भी योजना के अनुसार नहीं होने वाला है। क्रिस्टोफर ने 11 वर्षों में 15,000 से अधिक एनेस्थीसिया किए हैं और यही वह है जो बाद में इस कहानी का गवाह बनेगा। शुरुआत करने के लिए जब फ्रैंक ऑपरेशन थिएटर में आता है, वह पहले से ही लगभग मृत है, तो उसे बेहोश करना एक बड़ा शब्द है। बस उसे जीवित रखने की कोशिश करनी है, जबकि सर्जिकल टीम कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन पर काम कर रही है। 90 मिनट बाद यह तय किया जाता है कि दिल और एओर्टा की मरम्मत के लिए फ्रैंक को पूर्ण सर्कुलेटरी अरेस्ट में रखा जाना चाहिए। टीम फिर फ्रैंक के शरीर को ठंडा करने का निर्णय लेती है, क्योंकि इससे ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क को होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सकता है। फिर कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन 94 मिनट के लिए बंद कर दी जाती है। सामान्यतः 45 मिनट से अधिक के सर्कुलेटरी अरेस्ट के लिए जीवित रहने की संभावनाएं अत्यंत कम होती हैं। सुबह लगभग 5:30 बजे फ्रैंक को आईसीयू में स्थानांतरित किया जाता है। सुबह 8 बजे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर एरिंगटन 25 घंटे अस्पताल में रहने के बाद घर लौटता है। उसकी आदत है कि जब वह अस्पताल लौटता है तो वह सभी मामलों की जांच करता है। उस सुबह 11:30 बजे वह आईसीयू यूनिट से गुजरता है, यह देखने के लिए कि फ्रैंक के साथ क्या हुआ, सोचते हुए कि वह मर चुका होगा या उस दिन की ड्यूटी के दौरान मर जाएगा। वह जाग गया है। हैरान क्रिस्टोफर यह सुनिश्चित करता है कि यह सही मरीज है। वह पिछले 30 घंटों के परीक्षण और जीवन संकेतों की समीक्षा करता है। वास्तव में चिकित्सा के दृष्टिकोण से यह एक प्रभावशाली रिकवरी है, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। अगले दिन फ्रैंक फिर से जाग गया। वह बोलता है और दूसरा नाश्ता मांगता है। वह क्रिस्टोफर से कहता है, डॉक्टर हैरिंगटन, आपने जो किया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्रिस्टोफर एरिंगटन हैरान अपनी कोट पर देखता है। उसके पास अपनी पहचान पत्रक नहीं है और उसने अपना परिचय नहीं दिया। फ्रैंक उससे कहता है, मैं आपकी आवाज को कहीं भी पहचान लूंगा। क्रिस्टोफर बताता है कि वह फिर अस्पताल के बिस्तर के पास गया और अपना परिचय दिया, लेकिन फ्रैंक को उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव देखना पड़ा और उसने कहा, चिंता मत करो, जब मैं उन्हें बताता हूँ और वे यह पता लगाते हैं कि मैं ऑपरेशन के दौरान हमेशा जागा था, तो सबका यही चेहरा होता है। क्रिस्टोफर का दिल उसकी छाती में धड़कता है। उसे पता है कि घटनाओं को पूरी तरह से याद रखना असंभव है। जब एक मरीज ऑपरेशन से पहले क्लिनिकली मृत होता है, फिर ऑपरेशन के बीच में 94 मिनट और मर जाता है। क्रिस्टोफर अपने होश में आता है और फिर कहता है, मैं आपको जागते हुए देखकर वास्तव में खुश हूँ, मुझे और बताएं। फ्रैंक उसकी ओर देखता है। उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। मुझे पता है कि तुमने अंदर क्या किया और कहा, तुमने कभी हार नहीं मानी, यहाँ तक कि जब सर्जन ने मुझसे कहा कि यह खत्म हो गया है और इसे रोकना होगा। फिर उसने ऑपरेशन कक्ष नंबर 20 की 3 सर्विस लाइट्स के ऊपर के 3 सीरियल नंबर को याद से पढ़ा। फिर उसने जोड़ा, मैं वहाँ ऊपर छत पर फंसा हुआ था, ये सब देख रहा था। ये बेवकूफ नंबर और अक्षर ही एकमात्र चीज थी जो मैं पढ़ सकता था। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। फ्रैंक अपनी अनुभव के बारे में लगभग 15 मिनट तक बताता है। वह अस्पताल को लगभग 2 सप्ताह बाद छोड़ देगा और एक लंबी हृदय पुनर्वास प्रक्रिया का पालन करेगा। क्रिस्टोफर गवाही देगा कि फ्रैंक के ऑपरेशन में शामिल सभी लोग, यानी सर्जन, सर्जिकल टीम, व खुद और ऑपरेशन कक्ष में मौजूद अन्य एनेस्थेसियोलॉजिस्ट सभी इस कहानी से पूरी तरह से चौंक गए थे और उसके बाद ऐसा कुछ भी उनके साथ कभी नहीं हुआ। वैसे क्रिस्टोफर येरिंगटन इस अस्पताल में और 3 साल तक काम करेगा और वह बताता है कि अजीब तरीके से पूरी टीम भविष्य के हृदय मामलों में ऑपरेशन कक्ष में जो कुछ भी कहती थी उस पर अधिक ध्यान देने लगी, यह सोचते हुए कि शायद मरीज उन्हें सुन रहे थे। ठीक है, यह मामला एक दिलचस्प छोटी सी शुरुआत है। हम एक ऐसे मरीज की बात कर रहे हैं जो 1 घंटे से ज्यादा समय तक मृत रहा, वापस आ गया, लेकिन क्या हम पुनर्जीवन के बारे में बात कर सकते हैं? वास्तव में नहीं। उसकी मौत की अवधि काफी लंबी नहीं है और फिर यह मामला पर्याप्त रूप से प्रमाणित नहीं है। यह एनेस्थेसियोलॉजिस्ट क्रिस्टोफर एरिंगटन के गवाह पर निर्भर करता है, जिसने उस मरीज का नाम भी बदल दिया था, जिसका नाम फ्रैंक नहीं था। समझना जरूरी है कि श्री एरिंगटन के पास झूठ बोलने का शायद कोई कारण नहीं है। इस जांच के लिए मैं आपको एक बहुत मजबूत, बहुत प्रमाणित मामले पर ध्यान देने का प्रस्ताव देता हूं, जिसके लिए हमारे पास सभी स्रोत और पूरी दस्तावेजीकरण है। एक आदमी का मामला जो डूब गया होगा, मर गया होगा और 27 घंटे बाद एक बहुत गंभीरता से प्रमाणित मौत के बाद पुनर्जीवित हुआ होगा। अब तुरंत, ये बहुत अधिक दिलचस्प है, बहुत अधिक रोमांचक। तो चलो हम इसे शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह क्या है। पहले मैं स्पष्ट कर दूं उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि यह जांच 100 रहस्यों की एक श्रृंखला में है जो विज्ञान के लिए समझाना मुश्किल है। तो चलो हम अपने 8वें रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जो कि प्रमाणित पुनर्जीवन है।
शुरू करने से पहले दोस्तों मुझे आपको एक बड़ी घोषणा करनी है और मैं चाहता था कि आप इसे जरूर देखें। मैं आपको 1000 विश्वास करने के उत्कृष्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता था। यही कारण है 1000 विश्वास करने के कारण हमारे सदी के सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है और मैं इस आंदोलन में भाग लेकर बहुत खुश हूँ। यह परियोजना दिखाती है कि ईसाई विश्वास सत्य, अद्वितीय और बेजोड़ है। ईसाइयों पर विश्वास करने के लिए 1000 से अधिक कारण हैं। उदाहरण, मैं 100 ऐसे चमत्कार बताता हूं जो विज्ञान से परे हैं और ईसाई धर्म की पुष्टि करते हैं। ये हजारों हैं और 1000 विश्वास करने के कारण इसे सबसे बड़ी सूची बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी वीडियो में हम इन विश्वास करने के कारणों में से कुछ को खोजते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अन्य चमत्कारों को खोजने के लिए तैयार हैं, तो वेबसाइट पर जाएं। आप मेरी चैनल पर सुनना खत्म नहीं करेंगे क्योंकि यह प्रचार का अंतिम प्रोजेक्ट है जिसके साथ मैं जोआन के साथ जुड़ना चाहता हूं। तो चलो हजारों में से एक विश्वास करने के कारण को खोजने के लिए चले। हम 1633 में हैं, फ्रांस में, ऑटसेवॉय में, 1830 में, ऑटसेवॉय। मैं आपको आते हुए देख रहा हूं, एक चीज जो 4 सदी पहले की है। क्या आपको यह बहुत पुरानी लगती है? लेकिन ध्यान दें, पुराना होने से यह प्रमाणित नहीं होता। उदाहरण के लिए हमें रोम की आग के बारे में कई विवरण पता हैं जो लगभग 2000 साल पहले हुई थी। हमें पता है कि आग 18 जुलाई 64 ईस्वी में सर्कस मैक्सिमस में शुरू हुई थी। हमें पता है कि यह आग ठीक 6 दिन और 7 रातों तक चली, शहर को तबाह करते हुए। विवरण सटीक हैं। हमें सम्राट नीरो के खिलाफ आरोपों के बारे में पता है कि उसने मेसन टॉवर से आग को देखा था। और अगर हम यह सब जानते हैं तो यह रोमन इतिहासकार टैसिटस द्वारा गवाहियों के कारण है। एक और उदाहरण है फ्रांस के राजा हेनरी आईवी की हत्या, जिसे रावैयाक ने किया था। यह 4 सदी पहले की बात है। हमें पता है कि यह 14 मई 1610 को शाम 4 बजे पेरिस की फेरोनरी स्ट्रीट पर हुआ था। समकालीन गवाहियों और आधिकारिक दस्तावेजों के कारण जो हमले का विवरण देते हैं, हम इस हत्या के ठीक हालात और तात्कालिक परिणामों को ठीक से जानते हैं। इसलिए कभी कभी हम बेहद सटीक हो सकते हैं। भले ही कोई घटना सदियों या यहाँ तक कि सहस्राब्दियों पहले हुई हो, तो हम बस ये नहीं कह सकते कि यह बहुत पुराना है, इसलिए यह निश्चित रूप से गलत है। इसी तरह हम 1623 में ऑटसेवॉय में क्या हुआ उसे गंभीरता से जांच सकते हैं और यदि विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध है तो उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो मैं आपको सभी तत्व और सभी स्रोत दूंगा जो हमें इस मामले को जानने में मदद करते हैं और आप खुद अपना खुद का विचार बना सकेंगे। तो हम 1630 में हैं, एनसी से 9 किलोमीटर दूर ओएलियर्स की क्यूरे में। एक क्यूरे वह घर है जहां चर्च के विभिन्न पादरी रहते हैं। पादरी जो प्रमुख होते हैं और सहायक पादरी जो सहायक प्राध्यापकों की तरह होते हैं। इस ओएलियर्स की क्यूरे में कुछ युवा छात्र हैं, तो मूल रूप से उनके लिए कक्षाएं पादरियों द्वारा आयोजित की जाती हैं। और इस मामले में 2 युवा हैं जो लगभग 15 साल के हैं, जो हमें दिलचस्प लगते हैं, जेरोम और उसके भाई फ्रांकोइस जेनिन। आप समझ जाएंगे क्यों। ये युवा एक उप पादरी श्री क्रोजेट के साथ सीख रहे हैं। श्री इस सोमवार 1 मई को क्रोजेट जल्दी बाहर जाना है। सुबह की पहली किरण में पिछले सप्ताह स्कूल काम की जांच करता है। जेरोम द्वारा किए गए काम से असंतुष्ट है और घर छोड़ने से पहले उसे कोड़े लगाता है। जेरोम नाखुश भागना चाहता है। वह पारिवारिक घर जाना चाहता है जो 80 किलोमीटर दक्षिण है। वह भाई फ्रांकोइस को साथ जाने के लिए मनाने में सफल हो जाता है और यहीं पर सबसे बुरा होने वाला है। वे सुबह 6:15 बजे निकलते हैं। कुछ किलोमीटर बाद वे फेयर नदी पर पहुंचते हैं, ठीक इसी स्थान पर जो मानचित्र पर है। हम एल्प्स के पास हैं और बर्फ के पिघलने के कारण इस साल बहुत अधिक था। यह वह समय है जब नदी अपने उच्चतम स्तर पर होती है। कोई पुल नहीं थे, साधारण लकड़ी की तख्तियां थीं जो नियमित रूप से धारा द्वारा बहा दी जाती थीं। वास्तव में ओन्नेक का पुल, जिसे आप थोड़ी ऊपर देख रहे हैं, तब तक अस्तित्व में नहीं था। यह केवल 1937 में बनाया गया था। फ्रैंकोइस बाद में कहेगा कि इन 3 फिसलन तख्तियों को देख और विशेष रूप से नदी को देख जो खतरनाक थी, वे पार करने में हिचकिचा रहे थे। वे जेरोम को वापस लौटने का प्रस्ताव देते हैं, लेकिन जेरोम नहीं चाहता। उसे श्री क्रोजेट के हाथों में वापस गिरना नहीं है। अपने भाई आश्वस्त करने घोषणा करता पहले पार करेगा। वे प्रार्थना करते हैं और वादा करते हैं कि अगर वे बिना परेशानी के पार हो तो वे एनसी में विजिटेशन चर्च में मास के लिए जाएंगे, जहां फ्रैंकोइस डे सेल्स का शरीर रखा गया है जो 4 महीने पहले मरे थे। फ्रैंकोइस डे सेल्स जिनेवा के पूर्व बिशप पूरे क्षेत्र में जाने जाते थे और उनके जीवन काल में ही एक महान संत के रूप में प्रसिद्ध हुए। जेरोम इसलिए लकड़ी की तख्तियों पर कांपते हुए आगे बढ़ता है। बहुत अस्थिर है। जब वह बीच में पहुंचता है, डर वह फिसल जाता है। एक पल के लिए तख्तियों को पकड़ता है और चिल्लाने का समय पाता है, फ्रैंकोइस बचाओ। फिर वह नदी में गिर जाता है। तुरंत उसका भाई उसे मदद देने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी फिसल जाता है। तख्ती पर चढ़ते हुए वह किनारे तक पहुंचने में सफल हो जाता है।
फिर वह मुड़ता है। उसे अपना भाई नहीं दिखता, बल्कि केवल उसका टोपी धारा में तैरता हुआ दिखाई देता है। वह नदी किनारे धारा संग दौड़ता है और अपने भाई को पानी में देखने की कोशिश करता है, कुछ नहीं, जैसे कि जेरोम अचानक गायब हो गया हो। इस समय नदी द्वारा बहुत गहराई से निगल लिया गया। फ्रांकोइस खोज रखता है, लेकिन उसे पता है कि हर सेकंड महत्वपूर्ण है, इसलिए मिनट उसे घंटों की तरह लगते। उसने लगभग 200 कदम तक नदी का पीछा किया, जो उसे लगभग 10 मिनट जैसा लगा। फिर वह मदद मांगने का फैसला करता है। ऑयर्स की ओर लौटते हुए वह एक चौथाई घंटे की पैदल यात्रा के बाद होनेक्स के गांव में पहुंचता है। वह सबसे पहले 20 साल की एक युवा महिला एंथनी राफिन, जो एक सराय की नौकरानी है, से मिलता है। फिर मार्टिन कर्ले, लुइस डे रोंजियर और कई अन्य निवासियों से। घबराए हुए वह उनसे मदद मांगता है। वह बताता है कि उसका भाई नदी में गिर गया है और वह उसे नहीं ढूंढ रहा है। बहुत जल्दी गाँव के एक बड़े हिस्से को इस बारे में जानकारी मिल जाती है और कई लोग बाद में एक गंभीर जांच के दौरान गवाही देंगे, लेकिन मैं इस पर बाद में लौटूंगा। इसलिए लगभग 15 निवासी नदी की ओर जाते हैं, जेरोम को खोजने की कोशिश कर सकें, जबकि फ्रैंकोइस अपनी ओर से ऑयर्स लौटता है, पादरियों को भागने और जेरोम के गायब होने की सूचना देने। नदी में 3 घंटे की खोज के बाद सुबह 9 बजे से लेकर लगभग दोपहर 12 बजे तक जेरोम का शव अभी तक नहीं मिला है। अपनी ओर से फ्रैंकोइस अभी वापस आया है। वह बेकार में ऑयर्स गया, क्योंकि वहां न तो पादरी थे और न ही उपपादरी। फिर भी उसने संदेश पहुंचाने और पादरी या उपपादरी को उनके लौटने पर सूचित करने के लिए कहा। इस बीच नदी में खोजने में मदद करने वालों की संख्या बढ़ गई है। सभी लोग स्तब्ध हैं और फ्रांकोइस को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। वह अब यह मानने लगा है कि उसका भाई मर चुका है और शायद अभी भी अंधेरे के तल में है। वह तब एक स्वैच्छिक व्यक्ति की तलाश करता है जो शव को खोजने के लिए डूब सके। नेक्स्ट के निवासी फॉरन अलेक्जेंड्रे राफिन सोचते हैं, जो इस क्षेत्र का सबसे अच्छा गोताखोर है और जिसने पहले भी नदी में कई शवों की खोज की है। इसलिए अलेक्जेंड्रे राफिन को दोपहर के करीब सूचित किया जाता है काम से लौटते समय। बेशक वह तुरंत अपने चचेरे भाई मरीन के साथ, जो सुबह पहले ही नदी जा चुका है, और अपने बेटे मार्टिन के साथ घटना स्थल पर जाएगा। वो बाद में गवाही देगा। क्योंकि मैं अक्सर नदी में खोए हुए शवों को खोजने का आदी हूँ, जब मुझे सूचित किया गया तो मैंने एक रस्सी और एक भारी वस्तु ली, जिसका मैं इन मौकों पर पानी की गहराई मापने के लिए उपयोग करता हूँ। और जिस स्थान से मुझे बताया गया था कि वह गिरा, मैंने मापा कि वहाँ 31 से 32 फीट गहराई है। तो यह वास्तव में बहुत गहरा है, लगभग 10 मीटर की गहराई। इस साल बर्फबारी के कारण जो असाधारण रही। यह दोपहर का समय है और रात का भी। अब फियर के किनारे लगभग 40 लोग हैं। अलेक्जेंड्रे राफिन ठंडी और गहरी पानी में डूबने के लिए तैयार हो रहा है। बस वह कूद पड़ा। पानी में कूदने से पहले उसे पहुंचने का मौका नहीं मिला। सभी लोग चौकस हैं, चिंतित हैं, ये जानते हुए कि अगर अलेक्जेंड्रे शव को बाहर लाता है तो जेरोम की मौत आधिकारिक हो जाएगी। पानी में 15 मिनट की खोज के बाद वह बाहर आता है और कहता है कि पानी इतना ठंडा है कि वह और अधिक समय नहीं रह सकता। उसे ताकत हासिल करने के लिए जीन राफिन अपनी बेटी एंथनी को गाँव से रोटी और शराब लाने के लिए भेजता है। खाने के बाद और आराम करने के बाद अलेक्जेंड्रे एक और कोशिश करने के लिए सहमत होता है। वह उसी जगह पर कूदता है और धीरे नदी में धारा की दिशा में आगे बढ़ता है, पानी के नीचे जितना हो सके देख सके, अगर उसे कुछ महसूस होता है या दिखाई देता है। यह दूसरी कोशिश पहली से बहुत लंबे समय तक चलती है, लेकिन इसका अंत भी वही होता है। अलेक्जेंड्रे को बहुत ठंड लग रही है, उसे पानी से बाहर निकलना होगा। हाँ, उस समय सूट मौजूद नहीं थे। एक नए विश्राम के बाद खोज जारी रखने का निर्णय लेता है, यह पता लगाने के लिए कि धारा द्वारा बहाया गया शव किसी बाधा जैसे पेड़ के खिलाफ कहां रुक सकता है। इसीलिए वहां मौजूद सभी लोग लगभग 1 घंटे तक नदी के किनारे चलते हैं, उस जगह तक जहां नहर फियर में मिलती है। अब शव को खोजने की उम्मीद कम होती जा रही है। कुछ लोग सोचते हैं कि उसे बहुत दूर बहा लिया गया है और इसलिए उसे कभी नहीं पाया जाएगा, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। वापसी के रास्ते में समूह उस जगह पर अधिक समय के लिए रुकता है जहां नदी वास्तव में 90 डिग्री का मोड़ लेती है, जैसा कि आप मानचित्र पर देख सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि यह संभव है कि इस मोड़ ने शव को रोक दिया। इसके अलावा अलेक्जेंड्रे गोताखोर जानता है कि यहाँ पानी के नीचे एक गड्ढा है जहाँ हमेशा कम से कम 3 मीटर पानी होता है, यहाँ तक कि जब बहुत सूखा होता है। वह सोचता है कि शायद वहाँ शव मिलने की कोई संभावना हो सकती है। इसलिए समूह द्वारा वह तीसरी बार इस विशेष रूप से गंदे पानी में कूदता है। वह बिना किसी परिणाम के खोजता है, लेकिन जब वह ऊपर आने का फैसला करता है तो उसका पैर एक ऐसी चीज से टकराता है जिसकी बनावट एक शव जैसी है। यह सच में एक शव है जो पानी में एक पेड़ के तने और कई चट्टानों के बीच फंसा हुआ है। वह स्पष्ट रूप से मर चुका है और उसे वहां से निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। इसलिए अलेक्जेंड्रे ऊपर जाकर ताकत जुटाता है। वह फिर से लगभग आधे घंटे तक आराम करता है। गवाहों के अनुसार फिर अपने बेटे मार्टिन के साथ चौथी बार कूदता है। साथ में वे शव को निकालने में सफल होते हैं।
वे उसे किनारे की ओर ले जाते हैं, जहां उसे करीब के 2 पुरुष जीन राफिन और मार्टिन कर्ले पकड़ लेते हैं। वे बाद में गवाही देंगे कि शव देखना भयानक था और दया की स्थिति में था। चेहरे और आंखें सूजी हुई थी और गले पानी से भरी हुई थी। वह 8 घंटे पानी में रहा, सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे, जब अंतिम गोताखोरी हुई। उसका भाई फ्रांसवा अपने भाई को पहचानने में मुश्किल महसूस करता है और वह बाद में गवाही देगा। वह संगमरमर की तरह ठंडा था और उसे मृत मान लिया कि उसे तुरंत दफनाना चाहिए। समूह तय करता है कि शव को बोर्डोनेक्स वापस लाया जाए। यह अलेक्जेंड्रे राफिन है, गोताखोर, जिसे वह अपनी कंधों पर उठाए हुए है, जबकि उसका बेटा उसके पैरों को पकड़े हुए है। अलेक्जेंड्रे गवाही देगा, मुझे उसके उम्र के हिसाब से वह बहुत भारी लगा, क्योंकि उसने बहुत सारा पानी पी लिया था। रास्ते में वे एक राहगीर से अचानक मिलते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि मिशेल बॉवर्ड, एनसी का जज है। वे एक ब्रेक लेते हैं और श्रीमान बॉवर्ड यह अच्छी तरह से देखता है कि जेरोम जेनिन पूर्णतः मर चुका है, जैसा कि वह बाद में गवाही देगा। समूह आगे बढ़ता है और फिर शव एक निवासी जीन राफिन में रखता है, जो हॉनेक्स में 220 ओलनेस रोड पर स्थित है। यह गोदाम आज मौजूद नहीं है, लेकिन उस स्थान पर बनी घर पर इस घटना की एक स्मारक पट्टिका अभी भी लगी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। विलास के पादरी पास के शहर के जैक्स डे बेलगार्ड को सूचित किया गया और वह शाम 5 बजे छोटे गोदाम में पहुंचते हैं। वह शव की जांच करता है, देखता है कि वह मर चुका है, और अगर समूह ने नहीं बताया होता कि पादरी क्लॉड पुटोड का इंतजार करना बेहतर होगा, तो वह उसी शाम उसे दफनाने का मन बना लेता। पादरी पुटोड, जिसे सूचित किया गया था, आखिरकार आंखों पर पट्टी बांधकर गोदाम तक पहुंचता है, जहां उसे जेरोम के मृत शरीर को पहचानने में कठिनाई होती है। दुखी होकर वह युवा छात्र के शव पर प्रार्थना करता है। विश्वास से वह भगवान से इस गरीब लड़के को जीवन लौटाने के लिए फ्रांसवा डे सेल्स की मध्यस्थता से मांगने की हिम्मत करता है। इसका मतलब है कि वह फ्रांसवा डे सेल्स से भगवान से इस इरादे से प्रार्थना करने के लिए कहता है। वह वादा करता है कि अगर वह ऐसा करता है तो वह उसके सम्मान में 9 मासिस करेंगे। खैर, उस रात का माहौल जश्न मनाने का नहीं है। हर कोई फ्रांसवा के दुखों में सहानुभूति रखता है, जिसने अभी अपने भाई को खोया है। इतना युवा एक किशोर इतनी बर्बरता से मर गया। जाने से पहले क्लाउड पुटोडे ने खलिहान के मालिक जीन राफिन से एक जागरण का आयोजन करने के लिए कहा। वास्तव में उस समय यह परंपरा थी कि शव के पास जागरण करना और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, जिसे लोग अभी भी दूसरे संसार में जीवित मानते थे। एंथनी राफिन और 2 अन्य महिला इस अंतिम संस्कार की विजिल के लिए आगे आती हैं। क्लॉड पुटोड और फ्रांसवा जेनिन विलास जाते हैं, जहां पादरी उन्हें भोजन देता है। रात के खाने में फ्रांसवा बताता है कि दुर्घटना कैसे हुई। अपने भाई के साथ उन्होंने फ्रांसवा डे सेल्स के सम्मान में मास में जाने की प्रतिज्ञा की थी। पुल पर जाने से पहले अगर वे पार कर गए तो पादरी पुटोड, जो इस विवरण से अनजान थे, भावुक हो जाते हैं। वह बताता है कि उसने जेरोम के शव के सामने गोदाम में प्रार्थना करते हुए प्रतिज्ञा की और वादा किया कि अगर युवा जीवित हो जाता है तो वह फ्रांसवा डे सेल्स के सम्मान में 9 मास से कराएगा। भोजन के अंत में एक भक्त से फिर से इस बारे में बात करता है, जो एनसी में जाने की तैयारी कर रहा है, और वह उसे यह वचन फ्रांसवा डे सेल्स के कब्र पर ले जाने के लिए कहता है, जो वहां दफन है। भोजन के बाद फ्रांसवा जेनिन अपने भाई के पास वापस जागरण करना चाहते थे, लेकिन पादरी पुटोड उन्हें सोने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह थक गए हैं। दोनों पादरी अकेले गोदाम लौटते हैं, वहां पवित्र जल रखते हैं और शव के सामने मृतकों की प्रार्थना एक साथ पढ़ते हैं। वे फिर काफी देर से लौटते हैं। इसके बाद निवासी जागते रहेंगे ताकि शव के पास हमेशा कोई मौजूद रहे। जाने के बाद सबसे पहले एंथनी राफिन, लुइस डे रोंजियर और जीन राम्यू जिम्मेदारी लेंगे। वे खुद को मुर्गे के खेत में 2 चचेरे भाई मार्टिन और मारात राफिन द्वारा बदलते हैं, जो सुबह तक वहीं रहते हैं। फिर एंथनी राफिन और लुइस डे रोंजियर फिर लौटते हैं। इसी बीच सुबह लगभग 6 बजे पादरी पुटोड गोदाम लौटते हैं। वह 2 घंटे प्रार्थना करता है, उसने प्रतिज्ञा की थी, उसे दोहराता है। अंतिम संस्कार सुबह 11 बजे तय किया गया है, क्योंकि रात भर शव की स्थिति काफी बिगड़ गई है। आप जानते हैं, मृत्यु के बाद शवों का विघटन प्रक्रिया बहुत तेज होती है। आज अंतिम संस्कार सेवाएं धीमा करने करती हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो यह तेजी से होता है। तो सुबह मृतक का भाई फ्रांसवा जेनिन उसे पाता है। मैं उसके गवाह का उदाहरण देता हूँ, और भी अधिक भयानक और विकृत। वैसे थोड़ी देर पहले मुर्गे के खेत में रात भर रुकने वाली 3 महिलाओं ने भी यही बात सोची थी। शव से निकलने वाली दुर्गंध भी यूए लायुए तेज होती जा रही है, इस हद तक कि जैसे जैसे सुबह के घंटे बीतते हैं, वहाँ मौजूद लोग शव से दूर हटने लगते हैं ताकि यह सहनीय बना रहे। अंतिम संस्कार से कुछ मिनट पहले दोनों पादरी शव को आशीर्वाद देने आते हैं, और पादरी पुटोड वास्तव में उस दुर्गंध के कारण इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाते हैं जो शव से निकल रही है। वे शव पर पवित्र जल छिड़कते हैं, यानी वे शव पर चारों ओर पवित्र जल डालते हैं।
फिर वे बाहर निकलते हैं जबकि शव को एक चादर में लपेटा जा रहा है जो एक तरह का बड़ा कपड़ा है जिसे बाद में सीधे जमीन में दफनाया जाएगा। और क्योंकि पादरी पहले चर्च के पीछे से प्रवेश करते हुए मास का प्रारंभ करते हैं, उस समय चर्च में लगभग 40 स्थानीय निवासी मौजूद हैं। अंतिम संस्कार की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। एंथनी राफिन, लुइस डे रोंजियर और जीन राफिन शव के पास जाकर चादर लगाने लगती हैं। अचानक वे चिल्लाती हैं, पीछे की ओर गिर जाती है, सदमे में होती है। एंथनी राफिन बाद में गवाही देंगे कि जब हम उसे चादर में लपेटने की कोशिश कर रहे थे तो हम सभी यह देखकर डर गए कि उसने अपना हाथ उठाया। एक बड़ा आह भरते हुए उसने कहा, ओ धन्य फ्रांसवा डे सेल्स। ये उन लोगों को इतना डरा देता है कि कुछ लोग जमीन पर गिर जाते हैं और बाकी बाहर भाग जाते हैं शोर मचाते हुए। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर यह मेरे साथ हुआ होता तो मैं सच में दौड़ते हुए और चिल्लाते हुए भाग जाता। मैं इस विषय पर आपको एक व्यक्तिगत कहानी सुनाऊंगा। तो गोदाम में हड़कंप मच गया है। वहां मौजूद लोग पादरियों को याद दिलाते हैं। वे इस दृश्य के गवाह नहीं थे, लेकिन सभी अन्य गवाह एक ही क्रम में मृतक के 3 इशारों की रिपोर्ट करते हैं। सबसे पहले वह भुजा जो ऊपर उठती है, दूसरा एक तरह की आह, तीसरा ओ धन्य फ्रांसवा डे सेल्स का उद्घोष। मृतक उस सपोर्ट पर सीधा हो जाता है जिस पर वह था, एक तरह का बिस्तर या मेज। सभी लोग चौंक गए हैं। अविश्वसनीय है क्योंकि उसकी मौत के लगभग 27 घंटे बाद जेरोम पुनर्जीवित हो गया। हम सभी के मन में सवाल यह है कि क्या यह कहानी सच है? हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह सत्यापित है और कोई ऐसी किंवदंती नहीं है जिसे बाद में बनाया गया हो या गांव के निवासियों ने सभी मिलकर यह कहानी पूरी तरह से घड़ी हो? तो यह जानने के लिए चलिए उन घटनाओं की श्रृंखला पर नजर डालते हैं जो हमें सब कुछ समझने और सच को झूठ से अलग करने में मदद करेंगी। तो जेरोम के पुनर्जीवन के बाद सभा चौंक गई, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। कुछ लोग जमीन पर गिर गए, कुछ लोग चर्च से भागते हुए बाहर निकल गए और कुछ तो बेहोश भी हो गए, जैसे लुइस डे रोंजियर और जैक्स रामेउ। लेकिन सभी लोग प्रार्थना करने लगते हैं, कुछ घुटनों पर, कुछ ताली बजाते हुए और भगवान का धन्यवाद करते हुए कहते हैं, चमत्कार चमत्कार, वह पुनर्जीवित हो गया। पिता पुतो जेरोम से पूछते हैं कि क्या वह उसे पहचानता है, जिस पर जेरोम सिर हिलाता है। फिर जेरोम बताता है कि वह दुर्घटना के समय बेहोश हो गया था और फिर वह गोदाम में जागा। वह वास्तव में बाद में गवाही देगा, मुझे उस समय का कोई भी याद नहीं है जब मैं पानी में डूबा था, जब तक कि मैं फिर से होश में नहीं आया। मुझे इस पूरे अंतराल के दौरान हुई किसी भी चीज का कोई विचार या याद नहीं थी। वह बताया कि आंखें खोलते ही उसने बिशप फ्रांसवा डे सेल्स को देखा जो आशीर्वाद दे रहे थे। वह बिना थके यह दोहराएगा कि फ्रांसवा डे सेल्स की यह प्रकटता उसकी कल्पना की एक साधारण रचना नहीं थी, बल्कि उसने इसे सच में अपनी आंखों से देखा जब उसने उन्हें खोला, और यही उसकी उद्घोषणा का कारण है। ठीक है, पहला सवाल यह है कि क्या यह कहानी सच है? जेरोम जेनिन ने अपनी डूबने के क्षण और पुनर्जीवित होने के क्षण के बीच कुछ क्यों नहीं देखा? अगर मृत्यु के बाद जीवन है तो उसे कुछ देखना या महसूस करना चाहिए था, जैसे फ्रैंक, जिसके बारे में मैंने पहले बताया, जिसने अपने शरीर के बाहर खुद को देखा और जीवित महसूस किया, जैसे कई लोग जो मृत्यु के करीब पहुंचे और अपने शरीर को बाहर से देखा। इस पर मेरी एक छोटी थ्योरी है, लेकिन मैं इस पर बाद में आऊंगा। फिर जेरोम सवालों की बौछार में आता है, लेकिन उसे बोलने में मुश्किल होती है। उसके मुंह को धोने में मदद के लिए, जो अभी भी रेत और कीचड़ से भरा है, एंथनी राफिन शराब लाने जाता है। जेरोम को पता है वह 8 घंटे पानी के नीचे रहा, 27 घंटे तक मृत रहा। सभी के साथ चर्चा करने के बाद पिता पुतौड़ अपने घर ओएलियर्स लौटने के लिए उत्सुक हैं, ताकि वह अपनी चर्च के सभी सदस्यों को इस अद्भुत चमत्कार के बारे में बता सकें जो हुआ है। इसीलिए वे गांव के पादरी के निमंत्रण अस्वीकार करते हैं। जेरोम को साफ कपड़े पहनाए जाते हैं, उसके कपड़े गीले और कीचड़ से भरे हैं। फिर पिता पुतौड़, फ्रांसवा और जेरोम ओएलियर्स लौटते हैं। पहुंचकर पिता पुतौड़ तुरंत चर्च में जाते हैं, घंटी बजाते हैं और सभी गांव वालों को चमत्कार के बारे में बताते हैं। दोपहर के समय वे भोजन के लिए पादरी सभा में जाते हैं, जहां जेरोम की भूख अच्छी लगती है। फ्रांसवा जेनिन और पिता पुतौड़ अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको मिशेल बोवार्ड एनसी के जज याद हैं, जिन्होंने मृतक को पिछले दिन देखा था? तो सोचिए कि उस दोपहर वह पिता पुतौड़ से मिलने गया ताकि उन्हें अपनी संवेदनाएं प्रकट कर सके। तो मैं आपको उसकी प्रतिक्रिया की कल्पना करने देता हूं जब उसने जेरोम को असली में देखा। यह जरूर खराब हो गया होगा। वैसे यह कहना जरूरी है कि जेरोम जेनिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसकी जांघों, पैरों या बाहों में अभी भी तेज दर्द है, जो नदी में टकराए थे और जो अभी भी घावों और निशानों से भरे हुए हैं। ये दर्द पूरी तरह से और अचानक 4 मई को गायब हो जाएंगे, जब पिता पुतो जेरोम और फ्रांसवा को एनसी ले जाएंगे फ्रांसवा डे सेल्स की कब्र पर, ताकि वे भगवान से किए गए अपने वादे को पूरा कर सकें। साल बीतते हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में किसी ने भी जेरोम के साथ जो हुआ उसे नहीं भुलाया है। वहीं वह खुद पादरी बन जाता है, लारोशेट का पादरी, 1668 में अपनी मृत्यु तक। लेकिन 1656 में जेरोम के पुनर्जीवन के चमत्कार पर एक गहन
जांच होती है जो 1623 में हुई थी, यानी 33 साल पहले। ये जांच 30 साल बाद ही क्यों होती है? असल में आपको थोड़ा संदर्भ समझना होगा। फ्रांसवा डे सेल्स जो 1622 में मृत हुए, पूरे क्षेत्र में बहुत पसंद किए जाते थे और उनकी पवित्रता के लिए हर जगह पहचाने जाते थे। उसकी मृत्यु के बाद के वर्षों में कई कैथोलिकों ने उसके माध्यम से भगवान से कृपा की मांग की। कैथोलिकों के लिए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो मर चुके हैं और भगवान के पास हैं, जैसे वे स्वर्ग में हमारे दोस्त हैं जो मदद करते हैं, जैसे हम धरती पर किसी दोस्त से प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के अंतर पर एक पूरी जांच की थी, जिसमें विशेष रूप से यह बिंदु शामिल है, मृतकों के लिए प्रार्थना। संक्षेप में तो कई दशकों तक फ्रांसवा डे सेल्स के माध्यम से अनएक्सप्लेन्ड उपचारों और प्राप्त कृपाओं के इतने सारे गवाह थे, और यहाँ तक कि एक और पुनर्जीवन का मामला भी था। कैथोलिक चर्च ने एक मुकदमा खोलने का निर्णय लिया, सच्चाई जानने के लिए। मुकदमा उस प्रक्रिया पर समाप्त हो सकता है जिसे संत घोषित करना कहा जाता है, यानी कैथोलिक चर्च मानता है कि एक मृत व्यक्ति पवित्र था, भगवान का सच्चा मित्र। फिलहाल गहन जांच यह तय करने के लिए कि क्या जेरोम जेनिन वास्तव में 27 घंटे तक मृत रहा और फिर से जीवित हुआ। इसकी जांच करने के लिए जांचकर्ताओं ने क्षेत्र में जाकर कई विभिन्न गवाहों से पूछताछ की। उन्होंने सबसे पहले जेरोम जेनिन से खुद असली में पूछताछ करना शुरू किया। इस बात में कोई शक नहीं है कि वह वास्तव में मौजूद है और 1656 में जीवित है। नहीं, जांचकर्ताओं के लिए जो सवाल महत्वपूर्ण है वह है 1623 में डूबने के बाद उसकी कथित मृत्यु। मुझे नहीं पता कि क्या आप उस पहले रहस्य को याद करते हैं जिसे मैंने अपने चैनल पर बताया था, जो एक आदमी मिगुएल के बारे में था, जिसे एम्प्यूट किया गया था और जिसकी टांग तुरंत अपने आप जुड़ गई थी। अच्छा, यह भी वैसा ही था। जांच के समय मिगुएल के पास वास्तव में 2 टांगें होने में कोई संदेह नहीं था। एकमात्र सवाल था, क्या वह वास्तव में अतीत में एम्प्यूट किया गया था? अच्छा, यहाँ भी यही स्थिति है। जेरोम जांचकर्ताओं के सामने जीवित है, तो एकमात्र सवाल जो मायने रखता है वह यह है कि क्या वह वास्तव में अतीत में मृत था। लेकिन जांचकर्ता संदेह में है, क्योंकि एक व्यक्ति मृत होने का नाटक कर सकता है और फिर बाद में जाग सकता है। जो चीज जांचकर्ताओं को दिलचस्पी देती है वह यह है कि क्या जेरोम वास्तव में 8 घंटे पानी के नीचे रहा, क्योंकि भौतिकी के सभी नियमों को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जानने के लिए कि बिना मास्क और ऑक्सीजन के कई घंटे पानी के नीचे रहना पूरी तरह से असंभव है, यह संभव नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मानव द्वारा बिना सांस लिए पानी के नीचे रहने का विश्व रिकॉर्ड केवल लगभग 12 मिनट है, जो पहले से ही काफी अच्छा है, जबकि मैं मुश्किल से 30 सेकंड ही टिक पाता हूँ। संक्षेप में तो जांचकर्ता इस मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 10 गवाहों से पूछताछ करने का निर्णय लेते हैं। जेरोम और फ्रैंकोइस जेनिन क्लोन पिता, लेकिन ओनेक्स के निवासी जैसे एंथनी राफिन, लुइस डे रॉन्जियर, मार्टिन कर्ले, या स्पष्ट रूप से खुद डाइविंग करने वाले एलेक्जेंडर राफिन, या फिर मिशेल ब्यूवर्ड, एनसी के जज। वे उन्हें अलग अलग और विस्तार से सभी घटनाओं के बारे में पूछताछ करेंगे, उन पर बहुत सारे सवाल पूछते हुए। इस मुकदमे के सभी दस्तावेज तीसरे बड़े खंड में हैं, जो फ्रांसवा डे सेल्स के चमत्कारों पर हुई जांचों के 6 खंडों में से एक है, और जो आज भी एनसी में विजिटेशन मठ के अभिलेखागार में संरक्षित हैं। असल में यह उन दस्तावेजों के कारण है जो इस किताब में जनता के सामने लाए गए हैं, कि मैं यह वीडियो बना सका और आपको पूरी कहानी बता सका। इस किताब में वास्तव में विभिन्न गवाहों के सटीक बयान और 1656 के मुकदमे द्वारा पुनर्निर्मित सभी तथ्य मौजूद हैं। और फिर उन लोगों के लिए जो जिज्ञासु हैं और जो अन्य जानकारी चाहते हैं, एक अच्छी न्यूज़लेटर है जिसका नाम है एडिफिएंट ट्रोफार, जो हर महीने कैथोलिक विश्वास से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक जांच भेजती है। आप आसानी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, यह मेरी वीडियो के लिए सहायक है। संक्षेप में मैं आपको बता रहा था कि विभिन्न गवाहों से पूछताछ की जाएगी, फिर भी सभी एक सुसंगत संस्करण बनाए रखेंगे उन तथ्यों की ओर ले जाता है। यह निष्कर्ष निकालने से पहले कि पुनर्जीवन हुआ है, कई संभावित परिकल्पनाएं हैं। पहली परिकल्पना, क्या सभी गवाहों ने झूठ बोला? या दूसरी परिकल्पना, अधिक संभावना के साथ, क्या 30 साल बाद उन्होंने झूठी यादें फिर से बनाई हैं और कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है जो ऐसे नहीं हुई थी? मैं झूठ की परिकल्पना पर समय नहीं बिताऊंगा। अगर कोई साजिश होती तो यह कई समस्याएं खड़ी करता। हमें नहीं पता क्यों उन्होंने ऐसा किया, उन्हें इससे क्या लाभ होता। एक स्थानीय युवक के पुनर्जीवन पर विश्वास कराने और पूरी कहानी को ए से जेड तक इस तरह से गढ़ने में, एक ऐसी कहानी जो हर घंटे पूर्णतः सुसंगत और अच्छी तरह से बुनी हुई हो। उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, न तो महिमा, न पैसा, न ही शक्ति। जेरोम एक पादरी बन जाएगा और उसने अपने अनुभव को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की। जब वह इसके बारे में बात करता था तो यह लोगों को फ्रांसवा डे सेल्स से प्रार्थना करने को कहता था। वह स्वर्ग का एक दोस्त। दूसरे गवाहों का चयन ओनेक्स के अन्य संभावित निवासियों में से किया गया था। इसका मतलब है कि सभी निवासियों ने एक दूसरे के साथ झूठ बोलने के लिए सहमति बनाई होगी।
अगर यह एक झूठ होता तो यह असंभव लगता कि सभी लोग झूठ बोलने के लिए सहमत हो गए और कोई भी एक समय के बाद सच बताने के लिए नहीं टूटा। मैं याद दिलाता हूं कि जब जेरोम का पुनर्जीवन हुआ तब चर्च में लगभग 40 निवासी थे और लगभग उतने ही लोग थे जिन्होंने पिछले दिन भर जेरोम को नदी में खोजा। कल्पना कीजिए कि लगभग 40 लोगों ने एक ऐसा बड़ा झूठ गढ़ा हो जिस पर सभी दशकों तक सहमत रहे। यह पूरी तरह से असंभव लगता है। उनमें से कोई भी ऐसी नाटकबाजी में भाग लेने के लिए सहमत नहीं होता, इसे खारिज कर देता। 30 साल से एक ही संस्करण को दोहराने के बाद इन गांव वालों को ईमानदार थे और वास्तव में जो वे कह रहे थे उस पर विश्वास करते थे। और यह नहीं कि सभी निवासी बेईमान झूठे थे जो एक बेतुकी कहानी गढ़ना चाहते थे। झूठ कभी कभी उन लोगों द्वारा फैलाए जा सकते हैं जिनके पास समान हित, लेकिन हमारे पास अलग अलग निवासी हैं, हर उम्र के, हर पृष्ठभूमि के, जिनका एक सामान्य बिंदु है कि वे ऑनेक्स में रहते हैं। फिर यह भी याद रखना चाहिए कि वे सभी एक दूसरे से अनजान थे। जेरोम, फ्रांसवा और पिता पुटो ने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। मिशेल बोवर्ड, जो एनसी में जज थे, ने जेरोम के मृत शरीर को देखा जब वह ऑनेक्स गांव से संयोगवश गुजर रहे थे। तो नहीं, एक व्यापक झूठ की परिकल्पना बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि एक और थोड़ी अधिक दिलचस्प परिकल्पना यह होगी कि उनकी यादें स्पष्ट नहीं थी। कहा जा सकता है कि 30 साल बाद शायद उन्हें ठीक से याद नहीं था और इसलिए उन्होंने कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कुछ छोटे विवरणों पर गवाह सभी चीजें ठीक से याद नहीं कर रहे थे। उदाहरण के लिए फ्रांसवा जेनिन को अच्छी तरह याद है कि 1 मई की रात पिता पुटो ने उसे शव की देखभाल करने से मना किया और सोने के लिए कहा, जबकि पिता पुटो अपने गवाह में इस विवरण का उल्लेख नहीं करते। हमारे पास ऐसे कई छोटे उदाहरण हैं जो छोटे विवरणों पर हैं, जो गवाहियों के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकते हैं। एक और उदाहरण, केवल एंथनी राफिन ने अपने गवाह में यह नोट किया कि गोताखोर अलेक्जेंडर राफिन ने गोताखोरी के बाद खाने के लिए कुछ खाया। दूसरों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। छोटी भिन्नताएं कम महत्वपूर्ण विवरणों पर होती हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन किसी भी समय गवाहियां सीधे एक दूसरे का खंडन नहीं करती। मुख्य कहानी में सभी ने पुष्टि की कि उन्होंने सुबह से दोपहर तक पानी में शव की खोज की, कि अलेक्जेंडर राफिन ने 4 बार गोताखोरी की और जेरोम वास्तव में पानी के तल पर 8 घंटे बिताए। यह निर्विवाद है, जैसा एक गवाह ने कहा। नदी के किनारे पर लगभग लगातार कई लोग थे और किसी ने उसे तब तक नहीं देखा जब तक कि गोताखोर ने उसे बाहर नहीं निकाला। गोताखोर अलेक्जेंडर राफिन ने खुद समझदारी से कहा, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह हमेशा पानी में डूबा रहा। जब से वह गिरा था तब से लेकर जब तक मैंने उसे बाहर नहीं निकाला, क्योंकि नदी अत्यधिक बड़ी थी कि यह असंभव था कि वह न डूबे और इसलिए वह बाहर नहीं आ सकता था। और वैसे भी यह निश्चित है कि किसी ने उसे बाद में उस नदी में नहीं फेंका। तब जांचकर्ता यह सोचते हैं कि क्या मृतक वास्तव में उतना ही मृत था जितना कि हमें विश्वास था। क्या पुनर्जीवन किसी उपचार या दवा के कारण नहीं हुआ था? लेकिन इस परिकल्पना पर गवाहों ने कंधे उचका दिए। किसी ने भी इस शव को कोई उपचार देने का विचार नहीं किया। हम केवल उसे दफनाने के बारे में सोच रहे थे, मारिन राफिन ने कहा। उसकी मौत स्पष्ट, ठोस, गंधयुक्त और इसलिए स्पष्ट थी, इसमें कोई संदेह नहीं। फ्रांसवा जेनिन गवाही देंगे। वहां सभी संभव मृत्यु के संकेत दिखाई दिए। वह अत्यधिक सूझा हुआ था। उसकी मुंह, नाक और कान रेत से भरे हुए थे। वह पूरी तरह से चोटिल था, काला, भयानक, पीला, डरावना और देखने में घृणित था। इतना बदल गया कि पहचानना कठिन था। उसमें कोई हलचल या सांस नहीं थी, जैसे उसे पानी से बाहर निकाला गया। गोदाम में शाम सुबह देखभाल करने वालों और अन्य की सुनवाई। वह संगमरमर की तरह ठंडा था और हर कोई उसे मृत मानता था। चर्च के पास होता तो तुरंत दफनाने की बात करता। समाजता उसके पास सभी निशान थे जो एक निश्चित मृत्यु को जानने के लिए आवश्यक होते हैं। संक्षेप में, सभी गवाह शव के भयानक रूप की पुष्टि करते हैं शाम को, फिर रात के दौरान, और इस पर सभी कहानियां पूरी तरह से मेल खाती हैं। सभी अंततः पुष्टि करते हैं कि जेरोम ने अपनी पुनर्जीवन के समय किस क्रम में कार्य किया। उसका हाथ उठता है, उसकी आह, फिर उसकी पुकार, ओ धन्य फ्रांसवा डे सेल्स। और यह समझना आसान है कि 30 साल बाद गवाहों को मुख्य बातें याद रहीं, क्योंकि ये 2 दिन निश्चित रूप से महत्वपूर्ण, अविस्मरणीय रहे होंगे। मैं अभी हमारे पास मौजूद सभी विवरणों को विस्तार से नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वे बहुत अधिक हैं। अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं उबाऊ हो जाऊंगा। चलो फिर भी रास्ते के लिए एक आखिरी दिलचस्प विवरण। जेरोम को अपनी डूबने के दौरान जो पानी पीना पड़ा, वह कभी वापस नहीं निकाला गया। इस बिंदु पर पूछे जाने पर सभी गवाह निश्चित हैं। जेरोम जेनिन को अपनी मुंह, कान और नथुनों को रेत और कीचड़ से साफ करना पड़ा, लेकिन हमने उसे एक भी पानी की बूंद बाहर निकालते नहीं देखा। न तो नदी से बाहर निकलते समय, न यात्रा के दौरान, न रात के दौरान, और न ही उसकी पुनर्जीवन के बाद। उस पानी का गायब होना, जिससे शरीर गले तक सूजा हुआ था, यह भी पुष्टि करता है कि हम वास्तव में एक अज्ञात रहस्य के मामले में हैं। अगर मेरी बातों से आप सहमत नहीं हैं, हमें वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए।
और आज ऐतिहासिक विधि हमें इस विशेष मामले के लिए हमारे पास मौजूद सभी तत्वों के सामने इनकार में रहने की अनुमति नहीं देती। खुदाई करें, एनसी के अभिलेख पढ़ें। अगर आप वास्तव में खुद से सत्यापित करना चाहते हैं जेरोम जेनिन का पुनर्जीवन हेनरी आईवी की हत्या जितना प्रमाणित है। पुनर्जीवन भगवान और मृत्यु के बाद जीवन की पुष्टि करता है। यह यीशु के पुनर्जीवन की याद दिलाता है। वैसे इस मौके पर मुझे नहीं पता कि आप जानते थे या नहीं, लेकिन मैंने यीशु के पुनर्जीवन पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक पूरी जांच की थी और वास्तव में हम देखते हैं कि हमारे पास यह सोचने के लिए बहुत सारे कारण हैं कि यीशु का पुनर्जीवन वास्तव में ऐतिहासिक रूप से हुआ। मैं आपको यह सब इस वीडियो के बाद जानने दूंगा। खैर चलो, इस जांच के लिए मैं इस पर रुकना नहीं चाहता था और मैंने हमें एक और मामला ढूंढ निकाला जो बहुत हाल का है, क्योंकि मुझे पता है कि हम सभी एक जैसे हैं। हमें हाल की चीजें पसंद हैं, भले ही इसका मतलब यह नहीं है कि यह अधिक प्रमाणित है। तो मैंने हमें एक और मामला ढूंढ निकाला है जो लगभग एक पुनर्जीवन है और जो 20वीं सदी के अंत में हुआ। आप देखेंगे ये काफी आश्चर्यजनक है, तो मेरे साथ अच्छे से रहिए, क्योंकि अगर पिछले मामले ने आपको विश्वास दिलाने में असफल रहा तो यह शायद कर देगा। लेकिन पहले मैं बस एक छोटे से बिंदु पर वापस आना चाहता हूँ। अभी हमने पूछा कि अगर मृत्यु के बाद जीवन है तो जेरोम जो 37 घंटे तक मृत रहा ने कुछ क्यों नहीं देखा? क्या उसे कुछ भी याद नहीं है? वास्तव में सभी लोग जो मृत्यु के करीब पहुंचते समय कुछ देखते हैं, जैसे कि फ्रैंक की तरह जो अपने शरीर को ऊपर से देखते हैं, वे वास्तव में मृत नहीं होते, क्योंकि वे वापस आ चुके हैं और इसे पुनर्जीवन के रूप में सही तरीके से नहीं कहा जा सकता। वे बस वास्तव में मृत्यु के बहुत बहुत करीब पहुंच गए। वैसे लोग यह बताते हैं कि एक क्षण आता है जब वे एक बाधा, सीमा देखते हैं जो एक नदी द्वारा व्यक्त की जाती है और वे जानते हैं कि अगर वे इसे पार करते हैं तो यह लौटना है। इस सीमा के पार ऐसी चीजें हैं जिन्हें वे तुरंत देखने की अनुमति नहीं रखते। लेकिन जेरोम जेनिन वास्तव में मृत थे और फिर भी 27 घंटे। इसीलिए यह अधिक संभावना है कि उसने इस अजेय सीमा के पार कुछ चीजें देखी होंगी। इसलिए हम भगवान नहीं चाहते थे कि वह याद रखें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें अभी जानने की अनुमति नहीं है। हम इस पर बाद में एक और जांच में पूरी तरह से चर्चा करेंगे, मृत्यु के अनुभवों पर केंद्रित होगी। चलो, इस बीच यहाँ एक अद्भुत और हाल का मामला है जो एक पुनर्जीवन की तरह है और जिसे मैंने हमारे लिए ढूंढा है। 9वां रहस्य जो समझ से परे है। 1986 में मार्गेट हाइम का पुनर्जीवन। हम 23 जून 1986 को हैं हरमान्सचोफेन में, जो म्यूनिख जर्मनी से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है। उस दिन 13-14 साल की 3 किशोरियां एंजेला और हेल्गा बर्गर, साथ ही उनकी दोस्त मार्गेट हाइम एक कृत्रिम तालाब में तैरने जाने का फैसला करती हैं, जो गेल्तनाहर नदी के किनारे बनाया गया है, जो गांव के पास बहती है। लगभग 3:30 बजे हेल्गा और मार्गेट पानी में कूद जाती हैं। आमतौर पर वे काफी अच्छी तैराक होती हैं, लेकिन इस बार एक त्रासदी घटित होती है। एंजेला जो किनारे पर आराम कर रही थी, उन्हें ऊपर आते नहीं देखती। चिंतित सेकंड गुजरते हैं, फिर मिनट, पानी का तल नहीं दिखता और एंजेला घबरा जाती है। सबसे बुरे की आशंका करते हुए वह अपनी साइकिल पर चढ़ती है और अलार्म देने के लिए तेजी से चल पड़ती है। 15:50 बजे 2 पुलिसकर्मी आते हैं और तुरंत नदी के बचाव केंद्र को सूचित करते हैं। वह देखता है कि लगभग 6 मीटर चौड़ा एक शक्तिशाली चक्रवात बन गया है। व्याख्या सरल है। तालाब के तल में एक ग्रिल के पीछे एक निकासी है जिसमें पानी एक सिफन की तरह बहता है और किशोरियों को नीचे की ओर खींच लिया गया और ग्रिल के खिलाफ दबा दिया गया। पुलिसकर्मी लड़कियों को निकालने पानी में कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते। यह उनके लिए खतरनाक है। सब कुछ तेजी से हो रहा है। 16:05 बजे डॉक्टर और एम्बुलेंस मौके। 16:13 काउबर्न एक आपातकालीन टीम आती है। बैरबेल म्यूलर ने यात्रा के दौरान अपनी सूट पहन ली। वह आते ही तुरंत पानी में कूद जाती है और 4:20 बजे हेल्गा को ऊपर लाने में सफल हो जाती है। मैं तैराक के गवाह का उद्धरण देता हूँ। वह बेहोश थी और बहुत ठंडी हो गई थी। उसका शरीर पूरी तरह नीला था और उसमें सबसे छोटी प्रतिक्रिया भी नहीं थी। काउफबुर्न के अस्पताल में आपातकालीन रूप से ले जाए जाने के बाद हेल्गा 6:06 बजे मर जाती है। हालांकि एम्बुलेंस में पुनर्जीवन के प्रयास शुरू हुए थे, फिर अस्पताल में उपचार किया गया। मार्गेट को एक अन्य तैराक एडगर हाइनस गेलोफर द्वारा पानी से बाहर निकाला गया, जो कि पानी के नीचे कम से कम 40 मिनट बल्कि 50 मिनट के बाद हुआ। डॉक्टर फॉर्स्टर तब किशोरी की मृत्यु की पुष्टि करते हैं। यहाँ उनकी गवाही है। वह चिकित्सकीय रूप से मृत थी। पुतलियां फैली हुई थीं। कोई दिल की धड़कन नहीं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सपाट है। उसे इंट्यूबेट किया गया और हमने तुरंत कृत्रिम श्वसन और कार्डियक मसाज किया। इसके बाद कम से कम एक बार डिफिब्रिलेशन किया गया। मॉनिटर पर दिल की धड़कन का एक स्पष्ट जागरण काफी जल्दी दिखाई दिया। हम कार्डियक मसाज जारी रखते हैं जब तक कि गले के स्तर पर पहली धड़कनें महसूस नहीं होती। पुतलियां फैली हुई थीं। जब रक्त संचार फिर से शुरू हुआ, मुझे डर था कि मैंने किसी को पुनर्जीवित किया है जो दुर्घटना के कारण गंभीर मस्तिष्क क्षति के साथ रहेगा। इस समय मैं पूरी तरह से ठीक होने की संभावना को खारिज कर रहा था। मार्गेट को हेलीकॉप्टर से कैम्पटेन के अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वह 4:40 बजे पहुंचती है। डॉक्टर ग्लासगो स्केल पर कोमाथीन का नोट करते हैं, जो सबसे गंभीर स्तर है। इस स्तर पर
मरीज की कोई प्रतिक्रिया नहीं है और शरीर को कृत्रिम श्वसन यंत्र से वेंटिलेट हो रहा है। मैं आपको चिकित्सा रिपोर्ट नहीं पढ़ने जा रहा हूँ जो मार्गेट की नाटकीय स्थिति का विवरण देती है। जो लोग और अधिक जानना चाहते हैं वे जोआकिम बॉफलेट की किताब एक चमत्कारी कहानी में इस कहानी के कई विवरण पा सकते हैं। खैर, मरीज की शरीर का तापमान 29.4 डिग्री सी है जो अत्यधिक ठंडा है। डॉ फॉस्टर के अनुसार मस्तिष्क 30 मिनट से अधिक समय तक शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति को सहन नहीं कर सकता और शरीर का तापमान 20 डिग्री सी होने पर दिल पुनर्जीवित होकर धड़कने लगा, लेकिन मस्तिष्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति बहुत लंबे समय तक रही, जिससे संभावित जीवित रहने पर गंभीर परिणाम होंगे। डॉक्टर फॉस्टर फिर किशोरी के पिता को सूचित करते हैं। मस्तिष्क की कोई सिंचाई नहीं होती और अगर लड़की बच जाती है तो उसे अपरिवर्तनीय मस्तिष्क क्षति होगी। क्योंकि मृत्यु बहुत संभावित है, अंगदान के लिए अंगों के संग्रह पर विचार किया जा सकता है। मार्गेट के करीबी लोगों के पास एक विचार है, भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं। क्रिश्चियन था हुस, धार्मिक महिला थी। 18वीं सदी में काफब्यूरन के मठ के पास रहती थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कहा जाता है कि उसने पहले ही एक चमत्कार किया था। 1944 में काफब्यूरन मित्र देशों की वायुसेना द्वारा बमबारी की जानी थी। तब निवासियों ने अपने स्वर्गीय मित्र क्रिश्चियनथा के मकबरे पर भीड़ में जाकर भगवान से शहर की रक्षा के लिए कृपा मांगने की प्रार्थना की। आसमान साफ था और विमान इतने नीच उड़ रहे थे कि बमों को देखना संभव था जो गिराने के लिए तैयार थे, और फिर भी स्पष्ट रूप से अज्ञात कारणों से बम वर्षक कई बार शहर के ऊपर से गुजरे बिना बम गिराए। मार्गेट के एक चाचा तब काउफब्रुन के कॉन्वेंट में जाते हैं और किशोरी के माता पिता की ओर से प्रार्थना करने का अनुरोध करते हैं। समुदाय प्रार्थना शुरू कर दी और मदर सुपीरियर ने सुझाव दिया सुपीरियर इसे व्यक्तिगत संकल्प बनाए। उनकी ओर से करीबी और दोस्त क्रेसेंटा के मकबरे पर बार बार जाते हैं। 3 दिन बाद जब मार्गेट उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करती है तो डॉक्टर उसे म्यूनिक के अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्णय लेते हैं। सुधार जारी है जैसा कि किशोरी की मां देखती है। 29 जून मार्गेट की आंखें आधी बंद थी। जब हम दोपहर उसके पास लौटे तो उसकी आंखें खुली थी। मंगलवार 1 जुलाई जब मैं उसे देखने जा रहा था वह सो रही थी। वह जीवित रहेगी लेकिन उसे नहीं पता था मस्तिष्क पर प्रभाव। बुधवार को मैंने उसे एक पुस्तिका दी जो धन्य क्रिश्चियनथा के बारे में थी। वह उसे देखकर थोड़ा प्रतिक्रिया करती है। मुझे ऐसा लगा कि वह उसे पहचान रही थी। इस क्षण से प्रगति तेजी से बढ़ने लगी। मार्गेट खुद बाद में इसका स्पष्टीकरण देगी। मुझे पता है कि मैं गहरी नींद के बाद जागी थी। मुझे सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ा जैसे मैं बच्चा थी। मैंने जल्दी से बात करना और चलना शुरू कर दिया और दर्द भी खत्म हो गया। फिर कुछ महीनों बाद मार्गेट बिना किसी कठिनाई के अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करेगी। 1988 में अन्य परीक्षणों से पता चलता है कि सुधार असाधारण था, क्योंकि तब एक परीक्षण के अनुसार उसका IQ 115 था। इसके बाद क्रेसेंटा होस की संत घोषित करने की प्रक्रिया के तहत 1990 के अंत में अन्य पूरक परीक्षण किए जाएंगे और गवाहों से पूछताछ की जाएगी। विशेषज्ञ निदान की पुष्टि करते हैं वह ठीक हो गई है, स्वस्थ है और जटिलता का कोई संकेत नहीं है। 11 जनवरी 2000 को चिकित्सा आयोग अंततः घोषित करता है चमत्कार की पुष्टि पर क्रेसेंटा 25 नवंबर 2001 को संत घोषित किया जाएगा। तेज, पूरी और स्थायी, बिना किसी न्यूरोलॉजिकल प्रभाव के, वैज्ञानिक रूप से अज्ञात। इस प्रकार चमत्कार की पुष्टि होने के बाद क्रेसेंटा उसको 25 नवंबर 2001 को संत घोषित किया जाएगा। ऐसे मामलों का सामना करते हुए कुछ लोग कहेंगे कि मानव शरीर अद्भुत है और शायद विज्ञान अभी भी सब कुछ नहीं जानता। और यह सच है कि हम अभी भी भौतिकी के सभी नियमों को विस्तार से नहीं जानते हैं, लेकिन जो हम जीव विज्ञान के बारे में जानते हैं वह यह कहने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त है कि एक सामान्य मानव 42 मिनट तक पानी के नीचे नहीं रह सकता बिना किसी प्रभाव के, जबकि विश्व रिकॉर्ड केवल 12 मिनट है जो एक अत्यधिक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा है। और हम बिना गलती किए यह कह सकते हैं कि एक मानव सबसे उन्नत कोमा की स्थिति में नहीं रह सकता, जिसमें शरीर का तापमान 30 डिग्री से कम हो, फिर कुछ दिनों में बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी प्रभाव के ठीक हो सकता है। ऐसा लगता है कि सच में ऐसे चमत्कार हैं जो मृत्यु से जीवन में जाने की अनुमति देते हैं। वैसे वास्तव में इससे कहीं अधिक है जितना हम सोचते हैं। आज भी कुछ लोगों ने मृतकों को पुनर्जीवित होते देखा है और वे इस पर गवाही दे सकते हैं। यह उदाहरण जीन लुक ट्रैक्सेल, एक पादरी जिन्होंने समझा कि सभी ईसाइयों को संत लूक सुसमाचार के शब्दों को जीने बुलाया गया है। अध्याय 9, उन्होंने भगवान के राज्य की घोषणा और बीमारों को ठीक करने भेजा। मैं आपको NDML YouTube चैनल से लिया साक्षात्कार अंश दिखा रहा हूँ। क्या आपने कभी मृतकों के पुनर्जीवित होने का चमत्कार भी देखा है? तो मैं इसे अधिक बार देखना चाहूंगा, लेकिन मुझे इसे 2 या 3 बार देखने का मौका मिला है। पहली बार ये अफ्रीका में था, जहां मुझे मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सुसमाचार का प्रचार करने का अवसर मिला। और फिर मैं हमेशा ये कहता हूं, लेकिन देखिए आप यहाँ भीड़ में हैं। अगर आपके घर में कोई गंभीर रूप से बीमार लोग हैं या यहाँ तक कि जो मर चुके हैं, तो उन्हें लाएं और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे।
मुझे हमेशा याद है कि अचानक लोग भागने लगे और मुझे नहीं पता 20-30 मिनट बाद 4 युवा आए, जबकि एक और युवा जो पहले ही मर चुका था। और वहाँ सरलता में हमने वही किया जो यीशु ने हमें दिखाया जब उन्होंने लाजर को पुनर्जीवित किया। मैंने मृतकों से जीवन में लौटने का आदेश दिया और मैंने यीशु के नाम पर पुनर्जीवन की शक्ति को इस मृत शरीर में आने के लिए बुलाया और कुछ ही मिनटों में जीवन लौट आया। यह लड़का उठ खड़ा हुआ। यह एक युवा है जो उठ खड़ा हुआ और पूरी तरह से ठीक हो गया और जिसने जीवन को फिर से पाया। यह एक उपचार है, लेकिन जिसने मुझे शायद सबसे ज्यादा छुआ वह मेरी अपनी बेटी का मामला है। कुछ साल पहले जब वह बच्ची थी, वह चलना शुरू कर रही थी और फिर एक दिन मैंने उसे लिविंग रूम के कोने में बिना जीवन के पाया। उसका शरीर पहले ही ग्रे हरा जैसा हो गया था, उसमें कोई जीवन नहीं था और मैंने चिल्लाया। मैंने उसे उठाया, मैंने चिल्लाया और मेरा परिवार आ गया। मेरी पत्नी जो नर्स है ने जांच की। वास्तव में अब कोई चतुर्हृदयीय अनुष्ठान नहीं था, अब कोई सांस नहीं थी, कोई श्वसन नहीं था। और हम सोचते हैं कि हमें नहीं पता कि वह कब से मरी थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि 30 मिनट से अधिक, शायद 1 घंटे से भी ज्यादा हो गया था। और जब मैंने उसे उठाया, हम वहां अपने 3 अन्य बच्चों के साथ थे। हम चिल्ला रहे थे, हे भगवान एक चमत्कार करो। और सबसे महत्वपूर्ण, हम चिल्ला रहे थे, अमेलन जीवन में वापस आओ। और हम अपने घर में निराशा के आंसू बहा रहे थे। और वहां उस अधिकार के साथ जो भगवान ने मुझे दिया, मैंने उसके आत्मा को उसके शरीर में लौटने का आदेश दिया, उसकी आत्मा को लौटने और जीवन में वापस आने का आदेश दिया। और मैंने इस जीवन और पुनर्जीवन की शक्ति को मुक्त किया और उसने सांस लेना शुरू किया, उसका दिल धड़कने लगा। और यह सच में एक चमत्कार था। साथ ही पुलिस आ गई, एम्बुलेंस आ गई। और जब उन्होंने देखा कि सब कुछ काम कर रहा है, उन्होंने सभी परीक्षण किए आदि। और यह साबित हुआ कि वास्तव में बाद में एक महत्वपूर्ण बड़ा दिल का समस्या थी। लेकिन यह सच में एक चमत्कार था कि भगवान ने हमें हमारी बेटी वापस दी। ठीक है, आप कह सकते हैं वह झूठ बोल रहा है या कुछ बना रहा है, लेकिन जब हम सुनते, मिलते या जीन लुक ट्रैक्सेल पढ़ते हैं तो समझ में आता है वह सच्चा, सरल, प्रामाणिक व्यक्ति है जो प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है, वह अकेला नहीं है। हजारों लोग गवाही देते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देखे हैं। और फिर जब हम यीशु का अनुसरण करना शुरू करते हैं तो हमें दूसरों की गवाही की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम खुद यीशु के नाम पर चमत्कार देख सकते हैं। और यही यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा, अध्याय 1 पद 29। आओ और देखो। दूसरे शब्दों में, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, अगर आप इस वीडियो पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, खुद आकर देखिए। अगर यीशु पर विश्वास करते हैं तो सामने चमत्कार देखेंगे। वैसे जीन लुक ट्रैक्सेल, जिनके बारे में मैंने आपको उसी इंटरव्यू में बताया, ने वीडियो देखने वाले बीमार लोगों के लिए लाइव प्रार्थना की। मैं आपको अंश दिखा रहा हूँ। क्या उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो देख रहे हैं? सरलता में बस अपनी हाथ रखें। अगर आपको सिरदर्द है, अगर आपको कैंसर है, कोई गांठ, ट्यूमर है, या अगर आपको समग्र या भावनात्मक उपचार की जरूरत है, कोई बात नहीं, बस अपने बीमार शरीर के हिस्से पर हाथ रखें। और जब आप ये कर रहे हैं, मैं तुमसे सर्वशक्तिमान भगवान इस क्षण में अपनी शक्ति के प्रदर्शन के द्वारा प्रकट होने के लिए कहता हूं। यह यीशु के घावों के द्वारा है जो 2000 साल पहले क्रूस पर मरे। मैं इस जीवन की शक्ति से जुड़ता हूं जिसे मैं अब आपके जीवन पर मुक्त कर रहा हूं। यीशु के नाम पर ठीक हो जाओ। और लोगों ने टिप्पणियों में गवाही दी है कि वास्तव में उन्हें ठीक किया गया। मैं गवाही दे सकता हूं कि मैंने आंखों से चमत्कार देखे हैं। मैंने पुनर्जीवनों के बारे में एक किस्सा साझा करना चाहता था। यह एक चमत्कार नहीं है, मैं आपको एक बात बताना चाहता था, क्योंकि मैं इस विषय पर हूं। पिछले साल 2030 में मेरे पिता की सेहत, जो 54 साल के थे, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कोई नहीं जानता था कि क्यों। हम काफी समय बाद यह जान पाए कि उन्हें क्रेट्सफेल्ड जैकोब बीमारी है, जो एक दुर्लभ बीमारी है जो लगभग 1 मिलियन में से 1 व्यक्ति को प्रभावित करती है। यह एक असाध्य बीमारी है। बीमारी के पहले लक्षणों के प्रकट होने के बाद सभी प्रभावित लोग 1 साल के भीतर मर जाते हैं, 15 महीने अधिकतम। जब हमें अप्रैल 2023 निदान पता चला तो हम जानते थे कि मेरे पिता के पास केवल कुछ महीने हैं, गर्मियों तक अधिकतम। यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि हम इस बीमारी के कारणों को नहीं जानते। यह अचानक हम पर गिरती है बिना किसी स्पष्ट कारण के, और हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी आस्था बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि मैंने कई चमत्कारों को देखा और मुझे पता था कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमने अपने पिता के चमत्कारी उपचार 20वीं सदी की धर्मिणी लियोनी मार्टिन की मध्यस्थता से भगवान से प्रार्थना करना शुरू किया। थेरेस डे लिजियो की बहन थी। मुझे अच्छी तरह पता था कि जितना गंभीर उतना शानदार चमत्कार। महीने बीतते गए, मेरे पिता की सेहत और बिगड़ती गई, पर मैं उम्मीद बनाए रखता था, क्योंकि जितना बड़ा चमत्कार होगा उतनी भगवान की महिमा। मैंने चैनल पर वीडियो बनाई ताकि ज्यादा लोग प्रार्थना करें।
यहाँ एक छोटा सा अंश है। 2 दिन पहले मैंने सीखा कि मेरे पिता इमैनुएल, जो केवल 54 साल के हैं, को क्रेड्सफेल्ड जैकोब एनसेफलाइटिस का निदान हुआ है। यह एक असाध्य न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मरीज को 1 साल से कम समय में ले जाता है। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले बहुत सोचा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं आपको इससे परेशान करूं। लेकिन मुझे लगता है कि वास्तव में यह सही है कि मैं इस चैनल का उपयोग इस नए प्रार्थना के आह्वान को फैलाने के लिए करूं। खैर, अंततः वह 4 अगस्त 2023 को निधन हो गए, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अभी भी इस पर विश्वास करना चाहिए। शायद वह पुनर्जीवित हो सकता था और चमत्कार और भी बड़ा होता। वैसे सुसमाचार में एक थोड़ी समान कहानी बताई गई है। यीशु दोस्त लाजर बीमार है। लाजर की बहनें यीशु से प्रार्थना करती हैं कि वह आए, पर तुरंत नहीं आते। लाजर आखिर मर जाता है। यीशु से शिकायत करते हैं कि वह पहले क्यों नहीं आए, जिसका यीशु जवाब देते हैं, लाजर मर चुका है और मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं था आपकी वजह से, ताकि आप विश्वास करें। वह बड़ा चमत्कार करने को तैयार हैं। वह उसकी मृत्यु के 4 दिन बाद आते हैं और लाजर को जीवित करते हैं। मैं सोच रहा था कि मेरे पिता के लिए शायद भगवान की इच्छा भी यही थी कि वह मरे, ताकि वह पुनर्जीवित हो, ताकि चमत्कार और भी बड़ा हो। मेरे पिता 4 अगस्त निधन हो गए और अगले दिन 5 अगस्त शवगृह में प्रार्थना की। पहली बार किसी के पुनर्जीवित होने की प्रार्थना की। बेवकूफ नहीं लगा, पता था भगवान सब कुछ कर सकते हैं। उन कई अद्भुत चमत्कारों को जानता था जो उन्होंने इतिहास में किए हैं। मैंने विश्वास किया और लंबे समय तक प्रार्थना की। एक छोटी सी बात के लिए मुझे डर था कि मेरे पिता उठ बैठेंगे। मैंने सोचा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं चिल्ला उठूंगा। ऑनिक्स के निवासियों को जेरोम जेनेन के पुनर्जीवित होने के समय चर्च में कितना डर लगा होगा। खैर, कई मिनटों की प्रार्थना के बाद मैंने सोचा मुझे अधिक अधिकार के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। तो मैंने अपने पिता की आत्मा से कहा कि वह अपने शरीर में वापस आए, और तभी अचानक मैंने अपने दिल में उसकी आवाज सुनी जो कह रही थी, मुझे जाने दो। फिर तुरंत बाद, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो, इस अर्थ में कि मुझे लगा कि वह जहां था वहां वह यहां से कहीं बेहतर था। तुरंत मैंने समझ लिया, मैं उसकी स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर पाना नहीं चाहता था। भगवान भी ऐसा नहीं चाहते थे। मेरे पिता स्वतंत्र थे, समय पूरा किया, वह जाने के लिए तैयार थे, और अब जहां वह थे वहां वह कहीं ज्यादा खुश थे। एक पल में मेरा शोक समाप्त हो गया, क्योंकि मुझे पता था वह स्वतंत्रता से जा रहे थे, और वास्तव में ऐसा लगा कि वह वापस आ सकते थे। यह भगवान के लिए ठीक था, लेकिन मेरे पिता ही थे जो नहीं चाहते थे, तो उसके चुनाव का सम्मान कैसे न करें। मैं उसकी मौत को केवल स्वीकार कर सकता था, क्योंकि मेरे पिता खुद इसे खुशी के साथ स्वीकार कर रहे थे। अन्य परिस्थितियों में हम नहीं समझ पाते कि भगवान प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते। तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ समय नहीं है, लेकिन लोगों को ये रुचि है। मैंने प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया है, आध्यात्मिक जीवन पूरा गाइड है, 7 मॉड्यूल अलग प्लेटफॉर्म पर, और मॉड्यूल 2 में 50 मिनट का एक पाठ है जो दुख के अर्थ और उन 7 कारणों पर है जिनकी वजह से भगवान दुख को अनुमति देते हैं। भगवान हमेशा प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देते। मैं आपको सलाह दे सकता हूं, आप प्रशिक्षण में जुड़ें। मैं आपको पिन टिप्पणी में एक लिंक दे रहा हूं, दिलचस्प है। मैं आपको छोड़ता हूं, आप नए चमत्कारों के मामलों उत्सुक हैं, houseandraisonsdecroix.com देखें।